class. Today we are starting with lecture number 2 of chapter number 15. What a lot has happened during these 3 or 4 years and how you have grown with fits and starts and after long gaps. तो ये लिखना उन्होंने स्टार्ट किया कि what a lot has happened, कितना कुछ हो गया इन 3-4 सालों में, ठीक है, और किस तरीके से ये सब ग्रो हुआ है विथ फिट्स एंड स्टार्ट एंड आफ्टर लॉन्ग गैप्स, और इतने लंबे गैप के बाद आई हैव कंटिन्यूड दीज लेटर्स मोस्टली फ्रॉम प्रिजन. मैंने प्रिजन से ही, जेल से ही ये लेटर लिखना कंटिन्यू किया. बट द मोर आई राइट, लेकिन जितना मैं लिखता था द लेस आई लाइक वॉट आई राइट, ठीक है, और उतना ही वो चीज़ मुझे नापसंद होती थी. एंड अ फियर कम्स अपॉन मी दैट दीज लेटर्स में नॉट इंटरेस्ट यू मच एंड मे इवन बिकम अ बर्डन फॉर यू. और मुझे इस चीज़ का डर बन गया था कि हो सकता है इस लेटर से आप इंटरेस्टेड ना हो, है ना, और ये आपके लिए बोझ से बन जाएं. वाई देन शुड आई कंटिन्यू टू राइट दैम. तो आप पर ये सारे लेटर्स का बोझ क्यों बनाना, ठीक है, और हमें अब लिखना कंटिन्यू नहीं करना चाहिए. क्यों करना चाहिए हमें जब ये चीज़ आप पर बोझ बन रही है. आई शुड हैव लाइक टू प्लेस विविड इमेजेस ऑफ पास्ट बिफोर यू वन आफ्टर अनदर टू मेक यू सेंस हाउ दिस वर्ल्ड of ours has changed step by step and developed in progress and sometimes apparently gone back to make you see something of the old civilization and how they have risen like the tide and then subsided to make you realize how the river of history has run on from age to age. तो कह रहे हैं कि मतलब मैं आप पर ये बर्डन क्यों डालूं लेकिन मुझे ये बताते हुए मतलब मुझे पसंद आता है कि मुझे बहुत पसंद है ये आपको बताना कि कैसे स्टेप बाय स्टेप, है ना, डेवलपमेंट हुई है, प्रोग्रेस हुई है, ठीक है. आपको वो पुरानी सिविलाइजेशन वगैरह जो था वो कैसा था वो सब दिखाना पसंद आता है. एंड हाउ दे हैव राइजन, और किस तरीके से वो सिविलाइजेशन बढ़ गई, ठीक है, टू मेक यू रियलाइज हाउ द रिवर ऑफ हिस्ट्री हैज़ रन ऑन फ्रॉम एज टू एज, और किस तरीके से ये जो हिस्ट्री इतिहास की नदी है वो किस तरीके से कर रही है ना, एज टू एज, हर उम्र के साथ कंटिन्यूअसली इंटरमिनेबली विद इट्स एडीज एंड वर्लपूल्स एंड बैक वाटर्स एंड स्टिल रसेस ऑन टू एन अननोन सी, है ना. अपने मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें वापस से इतिहास जो है दोहराया जाता है ना. कई सारी नई नई चीज़ें होती हैं और आगे कौन सी चीज़ें होने वाली हैं वो भी हमें नहीं पता, है ना. वो एक अननोन सी की तरह होंगी, ठीक है. हम मतलब अननोन यानी कि हम जिसे जानते नहीं हो, तो हमें आगे एक ऐसी हिस्ट्री देखने को मिलेगी, मतलब हिस्ट्री में, इतिहास में जो कुछ हुआ वो इस तरीके से डेवलप होगा कि हमें आगे खुद नहीं पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, हम क्या देखने वाले हैं. आई शुड हैव लाइक टू टेक यू on man's trail and follow it up from the early beginnings when he was hardly a man to today when he prides himself so much rather vainly and foolishly on his great civilization. I should have liked to take you on man's trail and follow it up for early beginnings when he was hardly a man. ठीक है, अगर एक इंसान की ज़िंदगी की स्टार्टिंग की बात करी जाए जब वो एक मैन भी नहीं था तब की बात, टू टुडे, तब से लेकर आज की अगर बात करी जाए, व्हेन ही प्राइड्स हिमसेल्फ सो मच, जब उसे अपने ऊपर बहुत घमंड होता था, रादर वेनली एंड फुलिशली, जो कि बिल्कुल एक फुलिशनेस थी, है ना, कोई मतलब नहीं था, ऑन हिज ग्रेट सिविलाइजेशन. वी डिड बिगेन दैट वाई यू विल रिमेंबर इन द मसूरी डेज व्हेन वी टॉक्ड ऑफ द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड ऑफ एग्रीकल्चर. और हम शुरुआत वहाँ से करते हैं कि तुम्हें याद होगा कि मसूरी के दिनों में हम लोगों ने कहाँ से फायर की डिस्कवरी करी और एग्रीकल्चर की करी, एंड द सेटिंग डाउन इन टाउन्स एंड द डिवीजन ऑफ लिवर. बट द फादर वी हैव एडवांस द मोर वी हैव गॉट मिक्सड अप विथ एम्पायर्स एंड द लाइक एंड ऑफन वी हैव लॉस्ट साइट ऑफ दैट ट्रेन. और जिस तरीके से हम लोग एडवांस होते गए धीरे धीरे, ठीक है, उस तरीके से हमारे पास अलग अलग राज एम्पायर्स होते गए, ठीक है, और हमें एक नए मतलब ये जो दृश्य थे, जो साइट थी उस टाइम पर, जो चीज़ें हो रही थी, हम उसी में खोते हुए चले गए. वी हैव जस्ट स्किम्ड ओवर द सरफेस ऑफ हिस्ट्री. हम अपने इतिहास से बिल्कुल वहाँ से निकलते चले गए. आई हैव प्लेस्ड द स्केलेटन ऑफ ओल्ड हैपनिंग्स बिफोर यू, और उसी के एक स्केलेटन, एक कंकाल कह सकते ना, कि उसको मैंने पूरा आपके समक्ष रखने की कोशिश करी है. एंड आई हैव विश दैट आई हैड द पावर टू कवर इट विथ फ्लैश एंड ब्लड टू मेक इट लिविंग एंड वाइटल फॉर यू. और काश मेरे पास इतनी पावर, इतनी शक्ति होती कि मैं उस पर फ्लैश या ब्लड लगा करके उसको एज अ लिविंग आपके सामने रख सकता, है ना. मतलब यहाँ पर बेटा एक इंसान की, एक स्केलेटन की बात नहीं हो रही है, इन्होंने इतिहास की बात करी है कि किस तरीके से हम लोग इतिहास से काफ़ी आगे आ चुके हैं और हम लोग उस इतिहास को भूल चुके हैं,
ठीक है। आई हैव बट आई एम अफ्रेड आई हैव नॉट गॉट द पावर एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर इमेजिनेशन टू वर्क द मिरेकल। लेकिन मुझे डर है कि मेरे पास ये पावर है नहीं, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से ही काम लेना पड़ेगा। वाई देन शुड आई राइट व्हेन यू कैन रीड अबाउट पास्ट हिस्ट्री इन मैनी गुड बुक्स। तो मुझे इस हिस्ट्री के बारे में क्यों लिखना चाहिए जब आप उसको काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स में पढ़ सकते हैं? तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे लिखने का। येट थ्रू माई डाउट्स आई हैव कंटिन्यूड राइटिंग एंड आई सपोज आई शैल स्टिल कंटिन्यू। लेकिन फिर भी इन सारी डाउट्स के बाद, इन सारी कन्फ्यूजन्स के बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया, उसको कंटिन्यू रखा। आई रिमेंबर द प्रॉमिस आई मेड टू यू। मुझे याद है कि मैंने तुमसे वादा क्या किया था। एंड आई शैल ट्राई टू फुलफिल इट। और मैं कोशिश करूँगा उस वादे को पूरा करने की। बट इवन मोर दैन दिस इज़ द जॉय दैट द थॉट ऑफ यू गिव्स मी when I sit down to write and imagine that you are by me and we are talking to each other। लेकिन बट इवन मोर देन दिस एन्जॉय, लेकिन फिर भी मैं खुशी से ये सोचता हूँ कि तुम मेरे पास बैठे हो। ठीक है, जब भी मैं लिखने बैठता हूँ तो मैं ये इमेजिन करता हूँ कि तुम मेरे पास बैठे हो और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ऑफ मैन्स ट्रेल आई हैव रिटन अबाउट सिंस ही इमर्ज चम्बलिंग एंड स्लाउचिंग फ्रॉम द जंगल। मैंने एक इंसान के इतिहास को लिखना स्टार्ट किया जब वो जो है ना जंगल में रहता था। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग ट्रेल ऑफ मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये थाउजेंड ऑफ ईयर्स यानी हज़ारों साल पहले से हज़ारों साल जिसमें लग गए हैं, है ना, जिस चीज़ को इंसान बनने में लग गए हैं उसकी पूरी कहानी है, पूरी ट्रेल है ना। इट हैज़ बीन एंड येट हाउ short a time it is if you compare it to Earth's story and the ages and eons to time before man came, है ना। एंड येट हाउ शॉर्ट अ टाइम, लेकिन फिर भी ये समय बहुत कम है अगर आप अर्थ की स्टोरी जाने तो, उसकी एजेस जाने तो, कितने सालों से है वो ये जाने तो मैन की स्टोरी को जो है बहुत ही कम टाइम लगेगा आपको। बट फॉर अस मैन इज़ नेचुरली मोर इंटरेस्टिंग देन ऑल द ग्रेट एनिमल्स दैट एग्जिस्टेड बिफोर हिम। बट फॉर अस, लेकिन हमारे लिए मैन इज़ नेचुरली मोर इंटरेस्टिंग, मैन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है देन ऑल अदर ग्रेट एनिमल्स जो हमारे आसपास रहते हैं। ही इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज ही ब्रॉट अ न्यू थिंग्स विद हिम, क्योंकि और वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो अपने साथ नई नई चीज़ें लेके आया है विच द अदर्स डू नॉट सीम टू हैव है, जो कि दूसरों के पास नहीं है। दिस वॉज द माइंड क्यूरियोसिटी, द डिज़ायर टू फाइंड आउट एंड लर्न। और ये कुछ नहीं है, बस एक इच्छा शक्ति है किसी चीज़ को ढूंढने की, किसी नई चीज़ को सीखने की। थैंक यू क्लास। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर बिगिन करेंगे।